हेलो डियर इंजीनियर्स। किसी प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियर्स हो आप, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हो, गवर्नमेंट कॉलेज के हो, एनआईटी के हो, आईआईटी के हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गेट एग्जामिनेशन को चाहिए रैंक। आप गेट एग्जामिनेशन में कितने नंबर लेके आए हैं इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेजेस, योर बैकग्राउंड, मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करेगी कि भाई साहब गेट में आपका प्रदर्शन कैसा है, नंबर कैसे लेके आते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे कॉलेज का भी बच्चा हो पीएसयू में पहुंच सकता है या आईआईटी से एमटेक कर सकता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन सारी चीजें डिपेंड है भाई साहब गेट एग्जामिनेशन में। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस की जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और सबसे ज्यादा उम्मीद तो मुझे इस बात की है कि क्वेश्चन आप खुद से लगा रहे होंगे स्क्रीन को पॉज करके। हाँ अच्छा, आप सोच रहे हो समय लगता है। अरे बेटा लगने देना समय तो लगने दे। खुद को इवॉल्व होने में समय लगता है। चुटकी बजा के कहानी नहीं होती। आज बीज बो दिया अगले दिन पेड़ नहीं मिलता। हर चीज में समय लगता है, तो समय से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। ओके, अ लीनियर नेटवर्क हैज द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। बहुत ही बढ़िया भैया, ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है। द आउटपुट्स ऑफ द नेटवर्क विद जीरो इनिशियल कंडीशंस फॉर टू डिफरेंट इनपुट्स आर टेबल्ड एज दिस। वाह, एक तो ट्रांसफर फंक्शन दे दिया तुमने, और दूसरा बोला कि इस ट्रांसफर फंक्शन को यदि ये इनपुट दे देंगे तो ये आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट दे देंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। वाह भाई वाह भाई। देन द वैल्यू ऑफ द सी एंड एच पूछ ली भैया। सी कहाँ है, ये रहा। एच कहाँ है भाई, वेयर इज द एच, हियर इज द एच। इन दोनों की वैल्यू पूछ ली, ऑप्शंस दे दिए। अच्छा, तो कहानी तो बड़ी सिंपल है। वैसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकती है, बट कहानी सिंपल है। और यदि टाइम लग रहा है गेट एग्जामिनेशन में तो समझ लेना है क्वेश्चन आपकी गति को रोकने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को कमजोर करने के लिए लगाया गया है। आपको उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। लल्लू लल्लू क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले उन्हें निपटा दीजिए, उसके बाद इसको निपटाएंगे। आ जाओ, तो सिंपल सी कहानी है। ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है टी ऑफ एस, इसको हम इनपुट देंगे, ये पहला वाला, फिर दूसरा वाला देंगे, यानी कि दो आउटपुट यहां से मिलेंगे अपने को। लेट्स टेक C1 एंड C2। इन दोनों आउटपुट को ये दे दिए हैं, कंपेयर करेंगे, कुछ कुछ चीजें बनेंगी, घटनाएं घटेंगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, H और C की वैल्यू जो यहाँ पे पूछी गई है। तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? जी हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलिए, तो फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू करता हूं। HS प्लस C डिवाइड बाई, बोलो, S प्लस A एंड S प्लस B। हियर इट इज। इनपुट दे देते हैं इसको हम 1/s। दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। 1/s इनपुट दे दिया है। आउटपुट क्या है मिला मुझे, यहां से मैं डायरेक्ट या तो काम करूं, क्या कर सकता हूं मैं, इसकी टाइम इक्वेशन लेके आता हूं और फिर कंपेयर कर देता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। या फिर इसको डायरेक्ट एस से देख लेता हूं और क्या आता है वो कहानी यहाँ से देख लेता हूं मैं। समझना बात को ध्यान से कि हम आपको कह रहे हैं कि इसका एस डोमेन में यदि आपको चाहिए वैल्यू, सो 2u ऑफ टी है, सो दिस इज नथिंग बट 2/s। यहाँ से हो जाएगा ये d/s प्लस 1 बेटा, और ये हो जाएगा e डिवाइड बाई s प्लस 3। ये हो जाएगा साहब जो कि आपको यहाँ से मिलेगा c ऑफ s, वो ये मिलेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो c ऑफ s जरा देखते हैं, मेरे पास जगह ही नहीं बची यार, इसको करने के बाद बड़ा घबरा गया हूँ भाई जगह के मामले में। सो c ऑफ s लिखो बेटा। c ऑफ s इज नथिंग बट सर hs प्लस c डिवाइड बाई s प्लस a s प्लस b गुणा 1/s। सर पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, फिर कंपेयर करने में बड़ा मजा आएगा। चलो बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस कर देते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यदि आप करोगे ना बेटा, तो आपके पास समथिंग बाई s, समथिंग अपॉन s प्लस a और समथिंग अपॉन s प्लस b बचेगा, ठीक है। अभी समथिंग की वैल्यू निकालिए जरा। एस की जगह 0 रख दीजिए जिस इंटायर कहानी में, और इसको छोड़ देना बेटा। एस की जगह 0 रखेंगे तो ऊपर बचेगा HC और नीचे बचेगा AB। एस की जगह 0, नीचे दिस, ठीक है।
एस प्लस ए, एस की जगह रखना है माइनस ए, इस वाले टर्म को छोड़ देना। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, एच, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी डिवाइड बाय, यहाँ पे रखा माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। अच्छा, इतना मुश्किल है क्या सर? बेटा करते जाओ यार, है ना। सो अब माइनस बी रख दो, सो दिस इज नथिंग बट एच माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाय माइनस बी एंड माइनस बी प्लस ए। ठीक है, एकदम करेक्ट। जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, एच सी, आप भी बड़े होंगे ना, जब स्क्रीन को पॉज करने के बाद आगे बढ़े होंगे, खुद से सॉल्व किया कि नहीं किया? नहीं हुआ? अरे यार, किसी बात कर दी। अच्छा, लेकिन ये रियलाइज हो जाएगा इस स्टेप तक आने के बाद कि यार भाई, ये मेरा एग्जामिनेशन में मेरा कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए आया हुआ है। तो क्या बोला मैंने, बाद में आना इस पे, शुरू में ये आ गए ना तो ये केमिकल लोचा ऐसा करेगा ना दिमाग में कि इससे गुजरने के बाद लल्लू लल्लू क्वेश्चंस भी भारी पड़ जाएंगे आपके लिए। इसलिए मेरी बात अनिवार्य रूप से ध्यान रखना। खैर, आगे बढ़ूं उससे पहले यहाँ से मुझे कुछ क्लू नज़र आ रहे हैं, और क्लू ये है कि इससे मुझे मिला 2/s, यानी कि एच सी अपॉन ए बी की वैल्यू हो गई 2। ये नंबर इक्वेशन 1 मिली। साथ में ये भी मिला कि एस प्लस ए, एस प्लस बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू भी मिल गई। ए की वैल्यू 1 मान सकता हूँ, बी की वैल्यू 3 मान सकता हूँ, इधर उधर भी मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे बोला थोड़ी ना कौन सा टर्म क्या है। ये भी मान सकता हूँ कि बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। मैंने ये मान लिया कि ये है, मान लो, सेटअप। तो यहाँ से मुझे 3 चीज़ें पता चली इतना लिखने से। ए फैक्टर की वैल्यू पता चल गई है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये पता चल गया मुझे। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है, सी और एच की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, ए बी की नहीं पूछी, इसलिए इंडिपेंडेंटली मैं इधर उधर कर सकता हूं, है ना। अब हम दूसरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये सब आई थिंक ये एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करते हैं तो कंपैरिजन डी से करेंगे, वो खुद एक अननोन है, तो फिर इसको करने का क्या ही मतलब है। दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि जैसे ही आप e⁻⁻2t यानी कि 1/s+2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं इस कहानी को, तो आपको मिलेगा f डिवाइड बाई s+1 प्लस g डिवाइड बाई s+3, ये मिलेगा साहब। चलिए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट h s+c डिवाइड बाई s+2 s+a s+b। अच्छा, लेकिन सर मिल तो ये रहा है, लेकिन मिलना ये चाहिए सर, s+a s+b आना चाहिए बस, इसके अलावा बाकी जो भी दिख रहा है वो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है ये इससे कट रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके इसको रिजोल्व करने के बाद ये मिलने वाला है। तो यहां से हम एक और चीज सीख गए कि s+c इज इक्वल टू s+2, यानी कि c इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू 2 जैसे ही आया, एवरीथिंग इज इन योर हैंड नाउ, बिकॉज h गुणा 2 बराबर 2 गुणा ए बी का वैल्यू कितना है भाई, 3 है। सो यहां से h की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 2। इसने क्या पूछा, c की वैल्यू बताइए सबसे पहले, 2 और h की वैल्यू 3। हियर इज द आंसर। सो एक समय ऐसा आया था ना जब आप सॉल्व कर रहे थे कि आपके हाथ पैर फूल गए थे, यार ये क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा सोचें, धैर्य रखें, क्या दिया गया है उसको सोचें, क्या आप लेके आ रहे हैं उसको सोचें, रास्ते निकलेंगे, लेकिन वो रास्ते ठंडे टाइम से निकल सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला जब आप इसमें उलझेंगे ये टाइम लेगा, आपका कॉन्फिडेंस लो करेगा, आप ठंडे दिमाग में होगे नहीं, तो या तो गलत कर दोगे या फिर सोल्व कर भी दोगे तो टाइम ज़्यादा ले लोगे। अब टाइम ज़्यादा ले लिया तो आने वाले क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस लो होके जा रहा है, और यदि गलत कर दिया तो और घाटे। एक तो ये गलत भी कर दिया और कॉन्फिडेंस लो लेके आगे जाओगे,
अब आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को, एग्जामिनेशन छोड़ दिए, सब कर लिए जो आ गया, सबसे लास्ट में आए तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा। कैसे ठंडा रहेगा? क्योंकि तब तक आप 40, 30, 35 क्वेश्चन कर चुके होंगे जो इसमें आपको अच्छा लग रहा होगा, हाँ ये सही है। आप सोचो 30-35 क्वेश्चन करने का जो दिमाग में फ्रेशनेस रहेगी, तो कॉन्फिडेंस रहेगा, यानी कि दिमाग ठंडा, तो इस ठंडे दिमाग से ऐसे करोगे तो इस क्वेश्चन की लंका लगेगी, आपकी नहीं। अगला क्वेश्चन, तो ये ले लिया मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने, खुद से करिए, करने के बाद इधर आइए। द टाइप ऑफ, सर एक चीज आपसे हम जीवन में जरूर सीखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम सीखें ना सीखें, कि सर चीजें पढ़ेंगे आसान से, बेटा कंट्रोल सिस्टम सिखाने के लिए मैं यहाँ हूं, तो कंट्रोल सिस्टम को पढ़ना भी सही और अच्छे से सीखना भी सही। सर क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ द गिवन यूनिट, टाइप पूछा है आपसे, ऑफ गिवन यूनिट फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय दिस। अब आपसे ये बोला गया है क्या, कि द टाइप ऑफ द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय दिस। गेट में पूछ सकता है, इसलिए मैं बोला ध्यान से पढ़ने का। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ही पूछे गए हैं। द ओपन लूप, द टाइप ऑफ द गिवन यूनिट फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो भैया हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है कि टाइप इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है सर, कहानी एकदम क्लियर है कि ये है। लेकिन किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का मान लो टाइप पूछा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का OLTF फाइंड करना पड़ेगा। बोला था हमने, वंस यू फाइंड द OLTF, फिर आप देख लीजिए पोल एट ओरिजिन, देख लीजिए पोल्स एट द ओरिजिन, ओरिजिन के लिए मैंने 0 लिख लिया है, और उसके आधार पर आप बताइए इसका टाइप कितना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है बेटा। तो कहानी क्या होगी, कहानी यह होगी कि सर इसमें एक भी पोल एट ओरिजिन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका टाइप जो है ना बेटा, वो हो गया क्या, 0। द टाइप इज 0। बड़ा आसान है सर। ठीक, अब मान लो इसमें ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता तो हम क्या करते, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते और एग्जीक्यूट करते। चलो मान लिया इसको CLTF दिया हुआ है, CLTF इज S+6, है ना। ध्यान रखिएगा आंसर 0 है। ये सेकंड तरीका बता रहा हूं, आप मेरे माथे मत आया ना कि सर आपने क्या कर दिया ये। अरे बेटा पॉसिबिलिटी ले ली बेटा, एग्जामिनेशन के लिए तुम अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता, और इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, मॉडिफिकेशन कर देता हूं और इसकी वैल्यू रख लेता हूं S+2। ठीक है, तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए सबसे पहले। तो कैसे करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सर आपने सिखाया था कि G ऑफ S है मेरे पास और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम उसका ये होता है, और उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सिर्फ G ऑफ S होता है। अब आपके पास ये दिया हुआ है, ये रहा, ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, सिर्फ G ऑफ S बचा ना। ओके सर, समझ में आ गया सर। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने कुछ कुछ बताया था, आपको OLTF के लिए पूरी कहानी लिखिए। दिस इज नथिंग बट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर S³ + 3S² + 2, और ऊपर वाला माइनस कर दो, -S और -2, 2 गॉट कैंसल। ठीक, और कोई एस वाली टर्म है क्या इसमें, नहीं है। चलो एस वाली टर्म भी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, एक लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, 2s। सो 2s माइनस दिस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ s बचेगा। नाउ अब पूरी कहानी में से s कॉमन निकल सकता है, s यदि कॉमन आ जाएगा और एक ही पावर s की 1 पावर ओरिजिन पे है, तो इसका टाइप क्या हो जाता है बेटा, टाइप इज नथिंग बट 1 इज द टाइप, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। सर समझ में आ गया सर। ओके, लेट्स कम टू दिस।
तो ये रहा क्वेश्चन अगला आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 38। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द फिगर इज। अच्छा, इसका ट्रांसफर फंक्शन दे दिया सर। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट यहाँ का आउटपुट जो कि हम लेंगे वी नॉट ऑफ एस, और इनपुट जो कि दिया हुआ है दिस। ये रही कहानी, ये वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी है। द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एक चीज दे दी है और एक चीज हम इस नेटवर्क से फाइंड कर सकते हैं। सर इस नेटवर्क से फाइंड करने के लिए इसको एस डोमेन में ले जाइए। इनपुट हो जाएगा वी आई ऑफ एस, ये हो जाएगा दिस। R1 R2 ऐसे ही होते हैं, हमने चर्चा करी है, लेकिन ये हो जाएगा 1/CS, है ना। इसका इम्पिडेंस चाहिए ना 1/CS। सो 1/C इज नथिंग बट 1 माइक्रो, ऊपर जाएगा तो 10⁶S। कुछ इस टाइप से चीजें बन जाएंगी, बराबर। तो सर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर देते हैं। ओके सर, वी नॉट ऑफ एस की वैल्यू तो हमें पता है वोल्टेज डिवीजन रूल से। R2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज वी आई ऑफ एस, सोर्स वोल्टेज का, प्लस इंटायर दिस कहानी R1 दिस सॉरी R2 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा R1 गुना 10⁶S डिवाइड बाई R1 प्लस 10⁶ ऑफ S, ये बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधी वी आई ऑफ एस को यहाँ ले आऊँ तो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो दिखाई दे रही है मुझे वो ये है कि इसको रिजोल्व कर दिया जाए थोड़ा। ओके ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा रिजोल्व कर देते हैं। एस गोट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये एस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो इसको मैं कर देता हूँ R1S प्लस 10⁶, और S और ये S दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे, है ना। ये वाला S जो है ना यहाँ से हट जाएगा। ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू ये आएगी आपके पास, ठीक साहब। R2 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, चलो कर देते हैं। R2 R1S प्लस R2 इंटू 10⁶, R1 R2S दिस, प्लस यहाँ पे बचा हुआ है R1 गुणा 10⁶, और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा R1S प्लस 10⁶ बन के। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको भी रॉन्ग नहीं होना है अपनी कैलकुलेशन पे, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की हड़बड़ी में। हड़बड़ी मत करना, मैं यहाँ हड़बड़ी कर दूंगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी हड़बड़ी चल जाएगी, आपकी हड़बड़ी नहीं चलेगी बेटा, ठीक है ना। और मैं हड़बड़ी, जब भी मेरी हड़बड़ी होती है वहाँ से आपको एक सीख मिलेगी, यानी कि मेरी हड़बड़ी भी आपको एक मोटिवेशन दे के जाएगी ना कि ऐसा नहीं करना है। चलो अब हमें उससे कंपेयर करना है, तो वो तो है 1+S वाले फॉर्म में, टाउ वाले फॉर्म में। तो यहाँ भी ऐसा करते हैं हम, 1+ वाले फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ से 10⁶ कॉमन आएगा बेटा। सो R2 गुना 10⁶, इन ब्रैकेट बचने वाला है आपका 1 प्लस R1 बाई 10⁶ ऑफ S, ये बचा, ठीक है। ओके, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 1+S वाला टर्म, तो समथिंग मिसिंग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया ना हमारा यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुआ है यार? गड़बड़ ये हुआ है कि S वाला टर्म गायब हो गया कहीं पे ना। लेट मी चेक इट। चलो इफ एवरीथिंग इज करेक्ट मान लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 10⁶ कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 भी आ जाएगा, और इन ब्रैकेट इसमें बचने वाला है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 10⁶ भी आया ना बाहर, 10⁶, एंड दिस इज नथिंग बट S। अब मुझे जस्ट कंपेयर करना है, दैट्स इट। अंदर वाला पार्ट
R1/10⁶ इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 0.3। सो यहाँ से R1 कितना आ रहा है बेटा 300K। सो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, वो है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.17 गुना इतना 170K के बराबर वैल्यू होनी चाहिए। सो यहाँ से R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू निकाल के लेके आइए। कैलकुलेटर उठाइए ज़रा, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ओके पढ़ते हैं वन बाय वन। अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूजुअली मोर एक्यूरेट देन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। हाँ सर, मोर एक्यूरेट होता है, ये ट्रू बात है। फीडबैक इज समटाइम्स यूज्ड टू इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। हाँ सर, फीडबैक ने सेंसिटिविटी बढ़ाई थी, देख लिया। इफ एन ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल अप्लाइंग फीडबैक विल ऑलवेज इंप्रूव इट्स स्टेबिलिटी। हाँ, हमने देखा था कि जब फीडबैक अप्लाई कर रहे हो तो जो पोल है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा था। अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना मतलब मोर स्टेबल करना, ये भी हमने देखा था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है मतलब प्राइमा फेसी पे सब ट्रू आया, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। एक बार और सावधानी से पढ़ लें। अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूजुअली मोर एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। फीडबैक इज समटाइम्स यूज्ड टू इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ, ये भी सही है। इफ एन ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल अप्लाइंग फीडबैक विल ऑलवेज इंप्रूव इट्स स्टेबिलिटी। हाँ भाई, हमने देखा था कि नेगेटिव फीडबैक जब अप्लाई करते हैं, देखो कुछ भी नहीं दिया है, फीडबैक मतलब नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमने लिया था एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, तो पोल अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा था और पॉजिटिव फीडबैक में टू द ओरिजिन जा रहा था। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा था और नेगेटिव फीडबैक स्टेबल बना रहा था। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए नन। इससे आगे का अगली क्लास में एग्जीक्यूशन करेंगे।